हेलो गाइस। आज हम हिंदी ग्रामर की सीरीज नंबर 3 देखेंगे। तो देखते हैं, चलो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इसमें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसे भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज। तो देखिए, इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, मंत्रिमंडल। ठीक है, बड़ी की मात्रा कभी नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है इसमें। तो इसमें आंसर क्या हुआ सही? मंत्रिमंडल। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, बीड़ा, बास, सिंदूर। तो ये देखिए, इसमें अशुद्ध शब्द क्या है? साप्ताहिक, क्योंकि क्या होता है? साप्ताहिक होता है। ठीक है, साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है? साप्ताहिक। साप्ताहिक। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद और नक्षत्र। तो देखिए, इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र में छा नहीं आता, छा छत्री आता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? नक्षत्र। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वायु सखा, हुतासन, विभावसु या विपथगा। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विपथगा पर्यायवाची शब्द आग का नहीं है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, इच्छा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा, लिप्सा माने भी इच्छा होती है, कामना, यातना और स्पृहा। ठीक है, तो देखिए, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? इच्छा होता है। और यातना, यातना मीन्स पीड़ित करना, किसी को पीड़ित का पर्यायवाची है ये। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यातना। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, अम्बु, सर, मेघ पुष्प और नीर। ठीक है, तो देखिए, अम्बु मीन्स पानी होता है, मेघ पुष्प मीन्स पानी होता है और नीर मीन्स पानी होता है। ठीक है, सर का अर्थ पानी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सर। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो देखिए, सदन, शाला, निकेतन, इन तीनों का ही पर्यायवाची क्या है? घर। ठीक है, ये तीनों ही घर के पर्यायवाची हैं। लेकिन पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। तो इसका आंसर क्या होगा? पावक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, विशेषण की, जैसे कि मेरी वीडियो थी, आपने देखी होगी। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने विशेषण की पूरी ट्रिक के साथ विशेषण बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप क्रैक आरपीएससी वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को देखें। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और देखिए, 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है, कौन सा होता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक। अगर आप वीडियो देखेंगे मेरी विशेषण वाली, तो उसमें मैंने इन चारों नाम बहुत ट्रिक के साथ बताए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कितने इजी हैं, लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं क्या उनके सीधे उसमें डिजिट पूछी होती है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, कभी कभी इतनी इजी चीज़ में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा वाला सबको पता है कि हाँ, ये सर्वनाम है, सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, लेकिन उस समय कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। तो देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, इसकी भी मैंने जो मेरी सर्वनाम वाली वीडियो है उसमें पूरी ट्रिक के साथ बताया है। तो अभी हम एक बार नाम जानते हैं सर्वनाम के। देखिए, पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम
संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और हमारा छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, और छठवां जो 6वां है वो है निजवाचक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर अगर शब्द के भेद पूछे जाते हैं वो होते हैं 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं? देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, विदेशी शब्द। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से पूछे या स्रोत के आधार पर पूछे। अगर क्वेश्चन स्रोत के आधार पर अगर ऐसे भी आता है कि स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, तो आंसर इसका क्या है? 4। और कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हैं? तो देखिए, रचना की दृष्टि से अगर क्वेश्चन में फ्रेंड्स रचना की दृष्टि पूछें या पूछ लें व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, रचना की दृष्टि, व्युत्पत्ति की दृष्टि या बनावट को क्या बोलते हैं? मतलब व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, चाहे रचना की दृष्टि हो या व्युत्पत्ति की दृष्टि हो, तो कितने भेद होते हैं इसके? 3। ठीक है, अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं हम। देखिए, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसमें संज्ञा का ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें दिया है। अगर वैसे मूलतः देखी जाए तो देखिए, संज्ञा के तीन ही भेद होते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकारी और अविकारी शब्दों में विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। 4 होते हैं विकारी शब्दों के भेद और 4 होते हैं अविकारी शब्दों के भेद। ठीक है, इससे कुल कितने हो गए? 8 हो गए। अब कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, उनके नाम जानते हैं हम। देखिए, 4 पहले हम देखते हैं विकारी के जो 4 भेद हैं, जो 4 शब्द हैं उनके। वो देखिए, पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी के 4 भेद कौन कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हो गए विकारी के भेद। अब हम बात करें कि अविकारी के 4 भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए, अविकारी के 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विकारी अविकारी शब्दों के कितने भेद हो गए? 8 हो गए। 4 विकारी के हो गए, 4 अविकारी के हो गए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो देखिए, कृपा, जाति, नमक या कुलीन। तो देखिए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? कुलीन। ठीक है, यथा समय में समास कौन सा है? तो देखिए, यथा समय में समास कौन सा है? तत्पुरुष,
अव्ययीभाव कर्मधारय कौन सा है? तो यथासंभव में होगा अव्ययीभाव समास। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, नहीं तो आप मेरी समास वाली वीडियो देखें, जिसमें भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो कौन सा होता है। उपसर्ग भी उसके मैंने पूरे जो सब मतलब ज़्यादातर 99 पॉइंट्स उपसर्ग इनके फिक्स हैं कि यही उनमें प्रयोग में आते हैं, तो उसकी ट्रिक मैंने उसमें दी हुई है उसमें, तो आप देखें जरूर उसे। तो कौन सा होगा इसमें? अव्ययीभाव समास होगा इसमें। प्रत्येक समास है, प्रत्येक कौन सा समास है? तो देखिए प्रत्येक, प्रत्येक की अगर हम समास का विग्रह करें तो क्या होगा? प्रतिधन एक, ठीक है ना। तो इसमें जो उपसर्ग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? आपका प्रति। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा इसमें। तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास होगा? तो देखिए तिरंगा में कौन सा होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कौन सा होगा? तो देखिए तिरंगा में होगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्योंकि यहाँ तिरंगा तीन रंग के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए हो रहा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज के लिए है। तो जिसमें ना प्रथम पद प्रधान हो ना द्वितीय पद प्रधान हो, जिसमें कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो कौन सा हो रहा है हमारा? बहुव्रीहि समास। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए, और ये फ्रेंड्स बहुत मोस्ट है, ये कवियत्री है ना, बार बार रिपीट होता ही रहता है। तो इसमें कौन सा होगा कवियत्री? इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है, क्योंकि इसमें दो अशुद्ध हैं एक शुद्ध है। तो ठीक है, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है कवयत्री, ठीक है। ई पे हमेशा छोटी की मात्रा आती है, और इस तरह से ये इसका कौन सा है? सी। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का देखिए स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या, ठीक है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, तो कौन से कारक की है? संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, कौन सा होगा? तो देखिए होगा अपादान। जब भी किसी चीज से उस वस्तु का दूर जाना या अलग होना होता है, तो जो से का प्रयोग अलग के लिए होता है वो किस में होता है? अपादान में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपादान। फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है, संज्ञा के कितने भेद हैं? ठीक है, अगर देखो सामान्यतः सब जानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन 3 का इसमें ऑप्शनल नहीं दिया है, इसमें 2, 4, 5 का दिया हुआ है। तो अगर आप कंफ्यूज होके इसमें से आप टिक कर दो इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा मत करना। अगर आपका 3 नहीं दिया गया है, तो बहुत सी किताबों में और बहुत से विद्वानों ने क्या है, कुछ मतलब जो अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और इसी में जोड़ लिए हैं। तो इसमें 5 मतलब 5 मान लिए हैं, जबकि मूलतः होते कितने हैं? 3 होते हैं। और 5 में 2 कौन से जोड़े हैं? तो देखिए, एक होता है द्रव्यवाचक, और चौथा द्रव्यवाचक हो गया। 5 में हो गया समूह या समुदायवाचक। 5वां कौन सा है? समूह या समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक। हालांकि जो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक हैं, ये दोनों की दोनों जातिवाचक जो हमारी संज्ञा है, ये उसके भेद है। दोनों किसके भेद है? हमारे जातिवाचक संज्ञा के भेद है। लेकिन किसी किसी विद्वान ने इसको भी उसी में भेद में मान लिया है। अगर आपके ऑप्शनल में 3 नहीं हो, मूलतः इसका आंसर 3 ही होगा, ये आप याद रखना। अगर 3 दिया हो तो 3 को ही टिक करना है। अगर 3 नहीं दिया है तो आप इसका आंसर 5 करोगे, ठीक है। इसी अगर आपने ये कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर आते हुए भी आप इसमें एक नंबर आप गवा दोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और रोज़ाना हिंदी की सीरीज ऐसे ही आपके सामने मैं लाती रहूँगी। 24 अप्रैल तक आपको रोज़ ऐसी ही सीरीज़ मिलेंगी। आप सोचिए आपके पास कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप उन्हें सॉल्व करें और बताएं आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपके कैसे कौन से लेवल पे हैं आप।